दशमलव भाग 2। इस वीडियो में दशमलव संख्या की उपयोगिता और दशमलव संख्याओं की तुलना। टीचर्स, दशमलव की बुनियादी अवधारणा समझने के बाद यह भी ज़रूरी है कि हम यह समझ पाएं कि उसका प्रयोग किन-किन संदर्भों में होता है। दशमलव संख्याओं को जानना और समझना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पूर्ण संख्याओं को। अब मान लो कि हमें सब्जी ही खरीदनी है या किराने की दुकान से राशन खरीदना है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी भी मात्रा के लिए हर वस्तु की कीमत एक पूर्ण संख्या के रूप में ही आए। जैसे अगर टमाटर 50 रुपये किलो हैं और हमने उसे 1 पाव या 250 ग्राम खरीदा, तो इसका ठीक ठीक हिसाब लगाने के लिए हम पूर्ण संख्याओं पर ही निर्भर नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तविक कीमत कोई एक पूर्ण संख्या ना होकर 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में कहीं होती है। चलो यह हिसाब लगाकर देखते हैं। 1 किलो टमाटर की कीमत 50 रुपये, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। इसलिए 250 ग्राम टमाटर की कीमत होगी 50 बटे 1000 गुणा 250 रुपये बराबर 12 रुपये 50 पैसे। एकिक नियम से, है ना? यहाँ देख सकते हैं कि टमाटर की कीमत कोई पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि 2 पूर्ण संख्याओं के बीच की कोई संख्या है, जिसे दिखाने के लिए हमें दशमलव चिन्ह की ज़रूरत होगी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं: 12 रुपये 50 पैसे या 12.50 रुपये या सिर्फ 12.5 रुपये। टीचर्स, यहाँ बच्चों से यह चर्चा करें कि जैसे किसी पूर्ण संख्या के बाईं ओर कितने भी शून्य लगाने से उसका मान नहीं बदलता, वैसे ही आखिरी दशमलव अंक लिखने के बाद उसके दाहिनी ओर कितने भी शून्य लगा दें, उसका मान नहीं बदलता। यानी 3 बराबर 03 बराबर 00003 बराबर 000000003 और 3.75 बराबर 3.750 बराबर 3.7500 बराबर 3.7500000000। अब क्योंकि आप लोगों ने संख्याओं का निकटतम मान सीखा हुआ है, इसलिए आप यह कह सकते हैं कि इसे निकट की छोटी और बड़ी संख्या का अनुमान लगाकर भी तो काम चलाया जा सकता है और दशमलव के इस कठिन कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। लेकिन सोचो, अगर सोने या चांदी जैसे महंगे जेवर खरीदने या बेचने हो, तो क्या तब भी अनुमानित वजन से काम चल जाएगा या तुम इसका एकदम सही वजन करना चाहोगे? रासायनिक प्रतिक्रिया की जांच, दवाई की मात्रा, कपड़े सिलने में, किसी व्यंजन के साथ तोल-मोल में, शोधों आदि में हमें एकदम पक्के मान की ज़रूरत होती है। मात्रा थोड़ी भी ऊपर नीचे होने से इसका एक बिल्कुल अलग ही परिणाम आ सकता है। इसलिए हम वहाँ लगभग मान लेकर सफल नहीं हो सकते। कैलकुलेशन में शुद्धता के इसी महत्व के लिए हमें दशमलव संख्या को समझना होता है। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं की तुलना। यह हमने 3 वर्ग बनाए और उनके रंगीन भाग से अलग अलग संख्याओं को दर्शाया है। पहला वर्ग पूरा रंगा हुआ है, यानी यह पूरी एक इकाई को दर्शा रहा है। दूसरा वर्ग 10 बराबर भागों में बटा है और इसका एक भाग रंगा है, यानी 0.1 भाग को दर्शा रहा है। तीसरा वर्ग 100 भागों में बटा है, इसका एक भाग 0.01 भाग को दर्शा रहा है।
ठीक है ना? अब आप रंगे हुए भाग देखकर बताइए वर्ग का कौन सा भाग बड़ा है और कौन सा भाग छोटा। यह पूरा रंगा हुआ वर्ग सबसे बड़ा दिख रहा है ना, और यह 10वें भाग वाला उससे छोटा, और यह 100वें भाग वाला सबसे छोटा, यानी 1 से छोटा 0.1 और उससे भी छोटा 0.01। यह तो हुआ अवरोही या घटता हुआ क्रम। अब इन्हीं संख्याओं को अगर आरोही या बढ़ते क्रम में लगाना हो तो छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। सबसे छोटा 0.01, उससे बड़ा 0.1 और सबसे बड़ा 1। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यह पहले वर्ग का दशमलव रूप हुआ 0.8, ठीक है। दूसरे का 1 या 1.0, ठीक है। और तीसरे का 0.53 यानी 53 शतांश। इन्हें बढ़ते क्रम में लगाते हैं। सबसे छोटा कौन सा रंगा हुआ भाग दिख रहा है? ये वाला ना, यानी 0.53। इसको देखकर परेशान मत होइए। इसके 5 10वें भाग और 3 100वें भाग रंगे हुए हैं, और ये अगले वाले के 8 10वें भाग रंगे हैं। तो 8 बड़ा हुआ ना 5 से। ये आखिरी वाला तो पूरा रंगा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा है, यानी 0.53 से बड़ा 0.8 और उससे बड़ा 1.0 या 1। दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए हमें बाईं से दाईं ओर क्रम से बढ़ते हुए अंकों की तब तक तुलना करनी होती है जब तक हमें असमान अंकों का एक जोड़ा न मिल जाए। असमान अंक मिलने पर हम यह देखते हैं कि कौन सा अंक बड़ा है और कौन सा छोटा। जिस संख्या का अंक बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें संख्या 0.79 0.783 के बीच तुलना करनी हो, तो पूर्ण संख्या के रूप में यहाँ दोनों ही संख्याओं में 0 है, इसलिए इनकी तुलना के लिए आगे के अंकों को देखना होगा। अब दोनों संख्याओं के दशांश में 7 है, इसलिए यहाँ भी हम यह नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या बड़ी एवं कौन सी संख्या छोटी है। अब अगले यानी शतांश की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पहली संख्या के शतांश में अंक 9 है जबकि दूसरे में 8 है। तो बस असमान अंकों का पहला जोड़ा हमें मिल गया, और इसलिए इसके आगे के अंकों की तुलना हमें नहीं करनी है। अब क्योंकि पहली संख्या के शतांश का अंक 9 दूसरी संख्या के शतांश 8 से बड़ा है, इसलिए पहली संख्या निश्चित तौर पर दूसरी संख्या से बड़ी है। इसलिए 0.79 0.783 से बड़ा है। दशमलव संख्याओं की तुलना के लिए इसी विधि को अपनाकर हम बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। अब इसका वर्कबुक में खूब अभ्यास कीजिए। इसे करने में आपको खूब मजा आएगा। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।